तो ये आफ्टर मूवी का 4th पार्ट होने वाला है। बाकी के 3 मूवीज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जा करके चेक आउट कर लो। तो जी इस दौरान क्रिश्चियन हॉर्डन को बताता है कि तुम्हारी मॉम, तुम्हारे फादर और मैं पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, बट एक दिन क्या हुआ कि तुम्हारा बाप किसी काम के सिलसिले में बाहर चला गया था। उस बीच तुम्हारी मॉम और मेरे बीच में नजदीकियां बढ़ गई और तुम पैदा हो गए। अब ये सब सुनने के बाद तो हॉर्डन और भी ज्यादा भड़क जाता है। बोले तो ये बात है, हॉर्डन के जख्मों पर नमक जैसी लग रही थी। खैर अब बंदा कर भी क्या सकता था। अब हम देखते हैं कि हॉर्डन अपने मॉम के घर के सामने आकर बैठ जाता है, जहां ये अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि इसकी माँ हमेशा क्रिश्चियन को इसके बारे में बताती रहती थी। क्यों इसका बाप हॉर्डन को क्रिश्चियन के घर जाने से गुस्सा हो जाता था। अब जा करके इसे सारी बातें समझ में आ रही थी। खैर अब उसी दौरान वहाँ पर टेसा आ जाती है। टेसा हॉर्डन को काम रहने के लिए बोलती है और यहाँ से चलने के लिए बोलती है, बट ये बंदा अपनी मॉम पर इतना ज्यादा फर्स्ट था कि अपनी मॉम के घर को ही जला देता है। अब तभी वहाँ पर इसी दौरान क्रिश्चियन पहुँच जाता है। क्रिश्चियन अब हॉर्डन को यहाँ से निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर पुलिस आई तो डायरेक्ट हॉर्डन धर लिया जाएगा। तो अब क्रिश्चियन हॉर्डन को यहाँ से जल्दी से भागने के लिए बोलता है। तो अब हॉर्डन टेसा दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों एक सुनसान रास्ते पर रुकते हैं, जहाँ टेसा हॉर्डन को संपत्ति देने की कोशिश करती है। जब इसे लगता है कि हॉर्डन को संपत्ति से भी काम नहीं चल रहा है, तब ये हॉर्डन को कार में ले जा करके इसे खुश करने की कोशिश करती है। लेकिन इससे भी हॉर्डन खुश नहीं होता, क्योंकि अगले दिन टेसा को पता चलता है कि हॉर्डन यूरोप के लिए निकल चुका है। इधर हॉर्डन यूरोप आ करके अपने पुराने कुछ दोस्तों से मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेसा हॉर्डन को वापस ले आने के लिए निकल पड़ती है। इस दौरान ये हॉर्डन को कॉल लगाती है, बट कॉल हॉर्डन के दोस्त पिकअप करते हैं। तब टेसा इनसे इनका लोकेशन इनसे पूछ करके हॉर्डन के पास पहुंच जाती है। यहाँ आने के बाद टेसा देखती है कि एक लड़की हॉर्डन से चिपकी हुई है। अब इधर हॉर्डन टेसा को देख करके हैरान। अब टेसा ये सब देखने के बाद वापस यहाँ से जाने लगती है। तो हॉर्डन भी बाहर आता है। तब हॉर्डन टेसा से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस रिलेशनशिप से गिव अप कर देना चाहिए? कितनी हड्डी हो यार तुम, हम लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं, हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता, लेकिन फिर भी तुमको गिव अप नहीं करना। अब इतना सब सुनने के बाद टेसा गुस्से में यहाँ से निकल जाती है। टेसा वापस अपने रूम पर आकर के ये हॉर्डन के साथ बिताए हुए लम्हों के बारे में सोचने लगती है। और इसी दौरान जब ये अपने रूम में आती है, जहाँ ये देखती है कि इसका डैड जमीन पर बेसुध गिरा पड़ा है, क्योंकि इसके बाप ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। अब ये सब देख करके तो टेस्ट और ज्यादा टूट जाती है। अब तभी वहाँ पर लेंडन आता है और टेसा को संभालने की कोशिश करता है। देन लेंडन हॉर्डन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा तो अपनी ही धुन में मस्त था। यानी लेंडन इसे कई बार कॉल करता है, लेकिन ये कॉल नहीं उठाता। इधर टेसा अब अपनी मॉम के घर आ जाती है। अब एक दिन जब हॉर्डन एक्सीडेंटली लेंडन का फोन पिकअप कर लेता है, तब इसे पता चलता है कि टेसा अभी किस हालात से गुजर रही है। अब ये सब सुनने के बाद तो हॉर्डन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हॉर्डन लेंडन से टेसा को फोन देने के लिए बोलता है। लेंडन जब टेसा को फोन देने के लिए जाता है, तब टेसा साफ साफ बात करने से मना कर देती है। बोले तो अभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुका था। तो अब हम देखते हैं कि हॉर्डन बिना सोचे समझे फौरन टेसा से मिलने के लिए आ जाता है। बट इधर टेसा तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी, ये इसे मिलना ही नहीं चाहती थी। अब ये सब देखने के बाद लेंडन हॉर्डन को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। ये हॉर्डन से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि टेसा इतने में यहाँ से उठ करके चली जाती है। हॉर्डन फिर से टेसा पीछे आता है। अब इस दौरान टेसा यहाँ पर हॉर्डन से बोलती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए। अब हम देखते हैं कि हॉर्डन टेसा की मॉम से बात कर रहा होता है। इसकी मॉम तो ऐसे ही हॉर्डन को पसंद नहीं किया करती थी। यहाँ ये हॉर्डन से बोलती है कि अगर तुम सच में टेसा से प्यार करते हो तो चले जाओ उसके लाइफ से, वो तुम्हारी वजह से और ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहती है। खैर ये हॉर्डन ज्यादा कुछ बोलता नहीं। अब अगले सीन में हॉर्डन फिर से टेसा के पास आता है। यहाँ पर हॉर्डन बोलता है कि जब मैं तुम्हारे फादर से पिछली बार मिला था, तो वो मेरे पिज्जा लेकर के खा रहे थे और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। ये तो मुझे यकीन ही नहीं होता। खैर अब हम देखते हैं कि टेसा के फादर का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ हॉर्डन भी मौजूद था। टेसा यहाँ अपने बचपन में बिताए फादर के साथ कुछ यादों को लोगों से शेयर करती है। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद हॉर्डन टेसा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, बट टेसा जाने से साफ साफ मना कर देती है। अब कुछ दिनों बाद सब कुछ जब नॉर्मल होता है, तब टेसा क्रिश्चियन की वाइफ किमरलिन को बताती है कि मुझे अब एक नई फ्रेश लाइफ शुरू करनी है और इसकी शुरुआत में मैं न्यूयॉर्क शिफ्ट हो करके करना चाहती हूँ।
जहाँ पर मैं नई लाइफ, नई जॉब, नए लोगों से मिलूंगी लिंडन। और हम देखते हैं टेसा अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए आई होती है। जी इस दौरान इससे पता चलता है कि ये बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है, मतलब ये कभी माँ नहीं बन सकती। अब ये सुनने के बाद तो बचा कुचा जो भी कसर था डिप्रेशन में जाने वाला वो सब का सब पूरा हो जाता है। मतलब ये सब सुनने के बाद तो टेसा और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। अब इसका सहारा हो गया था तो सिर्फ और सिर्फ दारू का बोतल। हॉर्डन जब टेसा को कॉल लगाता है तो टेसा इससे बात नहीं करना चाहती। तब हॉर्डन टेसा से मिलने के लिए टेसा के घर आता है, जहां ये देखता है कि टेसा तो पूरी टल्ली होकर के ठंड में ही बाहर पड़ी हुई है। हॉर्डन टेसा को अंदर लेकर के आता है। देन हॉर्डन जब यहाँ से जाने लगता है तो टेसा इसे रोक लेती है और अगले दिन होते हैं टेसा हॉर्डन को अपने बारे में बता देती है, यानी मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अब ये सुनने के बाद जो हॉर्डन भी पूरी तरह से टूट जाता है। अब यहाँ पे टेसा बोलती है कि तुम इतना क्यों उदास हो गए, तुम्हें थोड़ी ना कोई दिक्कत है, दिक्कत तो मुझ में है, तुम तो किसी से भी बच्चे पैदा कर सकते हो। तब यहाँ पर हॉर्डन बोलता है कि मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। अब एक दिन जब सारी चीज नॉर्मल हो जाती है, सारे लोग बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं, सारे लोग खुश लग रहे थे, हॉर्डन भी खुश लग रहा था। तब इसी रात को टेसा हॉर्डन से कुछ ऐसा बोलती है। टेसा यहाँ बोलते है कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ लिंडन के साथ। अब इतना सुनने के बाद हॉर्डन को कैसा लगता है वो तो बस एक आंशिक ही समझ सकता है। वैसे यहाँ हॉर्डन लिंडन पर भड़क जाता है कि वो सब जानता था, लेकिन अभी तक उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये दोनों न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अब यहाँ हॉर्डन टेसा से बोलता है कि तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, पिछली बार तुमने चाहिए डेल का नाटक किया था और अब न्यूयॉर्क का दिस इज नॉट फेयर जो भी हो। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि टेसा अब न्यूयॉर्क पहुंच चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हॉर्डन के तो एल लगे पड़े थे। ये अपने गम को कम करने के लिए कन्वर्सेशन वाला क्लास ज्वाइन करता है। बाहर में ऐसा चलता है कि अगर तुमको कोई गम है तो तुम लोगों से बांट सकते हो, इसका एक क्लास चलता है। खैर यहाँ टेसा अपनी फूल मस्ती में थी, ऐसा लग रहा था कि ये हॉर्डन को भूल ही चुकी है। वैसे न्यूयॉर्क आकार के टेसा उस बंदे से भी मिलती है जिसे हमने थर्ड पार्ट में वेटर का काम करते हुए देखा था, जिसने टेसा को अपना नंबर दिया था। टेसा तो अब इसके साथ फोटोज क्लिक करके इंस्टा पर पोस्ट कर रही थी, जिसे देखने के बाद हॉर्डन को शायद अच्छा नहीं लगता। अब देखते ही देखते 5 महीने गुजर जाते हैं। अब एक दिन लिंडन टेसा को बताता है कि हॉर्डन न्यूयॉर्क आ रहा है। टेसा पूछती है क्यों, तब लिंडन बताता है कि शायद उसे किसी पब्लिशर से मिलना है। अब ये जानने के बाद कि हॉर्डन यहाँ पर आ रहा है तो टेसा जहाँ काम किया करती थी ये वहाँ ओवरटाइम करने का फैसला कर लेती है ताकि ये हॉर्डन से मिल ना सके। बट हम देखते हैं कि हॉर्डन टेसा के काम के दौरान ही वहाँ पहुँच जाता है। हॉर्डन यहाँ टेसा से बोलता है कि क्या तुम्हारा काम खत्म होने के बाद हम लोग साथ में बाहर चल सकते हैं। तब टेसा इसे इग्नोर करते हुए बोलती है कि सॉरी मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं ओवरटाइम काम कर रही हूँ, तो रात के 2 बजे से पहले मैं कहीं नहीं जा सकती। तो हम देखते हैं कि हॉर्डन टेसा के लिए 2 बजे रात तक बाहर ही खड़ा रहता है और टेसा जब अपने काम से निकलती है तो दोनों ही यहाँ से साथ में जाते हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं कि दोनों रात में साथ में सोते भी हैं। अगले दिन जब दोनों साथ मिलकर के खाना बना रहे होते हैं तब दोनों के बीच काफी हंसी मजाक भी होती है। हंसी मजाक के दौरान दोनों के बीच आकर्षण बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे के कपड़े खोलते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि हॉर्डन टेसा से बोलता है कि मुझे अपने पब्लिशर के पास मीटिंग के लिए जाना होगा। तो हॉर्डन जब चला जाता है और टेसा जब सब साफ कर रही होती है तब इसे हॉर्डन के बैग से एक बुक मिलती है। बुक का नाम था आफ्टर और इसी बुक को पब्लिश करने के लिए हॉर्डन उस पब्लिशर के पास गया हुआ है और टेसा इस बुक को पढ़ने लगती है। अब इस आफ्टर बुक में क्या लिखा हुआ था वो अब मैं तुमको बताता हूँ। इस बुक में हॉर्डन ने टेसा और अपने बारे में लिखा था जब से ये मिले थे। उसके बाद से हॉर्डन ने इस बुक को लिखना शुरू किया था। इस बुक में वो सारी बातें लिखी थी जो इनके लाइफ में घटी थी, लाइक हर बार इनका झगड़ा होना, टेसा का जाना, हॉर्डन को पता चला कि उसका बाप कौन है, टेसा के फादर कैसे मरे, टेसा माँ नहीं बन सकती, ये सारी की सारी बातें डिटेल्स में इस बुक में लिखी हुई थी। अब इस बुक को पढ़ने के बाद टेसा हॉर्डन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। ये बोलती है कि अगर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पहले तो तुमने बिना पूछे हमारी लाइफ के बारे में बुक में लिखा और अब तुम इसे पब्लिश करना चाहते हो। आखिर तुमको किसने हक दिया कि तुम मेरे लाइफ के बारे में बुक लिख करके उसे पब्लिश करो। हॉर्डन बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इस बुक को लिख करके लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी भी एक लव स्टोरी है। तुमसे मिलने के पहले मेरी लाइफ कैसी थी और तुमसे मिलने के बाद मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो गई, वो बस मैं लोगों को बताना चाहता था। खैर हम देखते हैं कि टेसा गुस्से में यहाँ से चली जाती है और आज के बाद से दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। कुछ दिनों बाद टेसा को पता चलता है कि हॉर्डन ने उस बुक को पब्लिश भी कर दिया है। हॉर्डन वो बुक अपनी मॉम को भी दिखाता है। वैसे यहाँ हॉर्डन की मॉम बीते हुए बातों को लेकर के हॉर्डन से माफी भी मांगती है, बट हम देख रहे हैं कि हॉर्डन अब इन बातों को भूल चुका था
क्योंकि अब ये सब भुला करके अब अपनी एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेसा उसी वेटर वाले बंदे से मिलते हैं, क्योंकि आज इन दोनों का साथ में डिनर करने का प्लान था। दोनों साथ में कुक करके मस्ती से खाते पीते हैं और शाम को हॉर्डन अपनी बुक को लेकर के लोगों को बता रहा होता है। तभी वहाँ पर टेसा चुपके से अंदर आ जाती है और हॉर्डन की बातों को सुनने लगती है। जब तक ये हॉर्डन को एहसास होता है कि यहाँ पर टेसा आई हुई थी, तब तक टेसा यहाँ से जा चुकी थी। इतना ही दिखाते हुए मूवी यहीं पर हो एंड जाती है एंड लास्ट में लिख करके आता है टू बी कंटिन्यू, यानी मूवी का 5वां पार्ट भी आने वाला है, जो कि 13 सितंबर 2023 को रिलीज होगी, जिसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। तो अब इस पार्ट के बाद अगले पार्ट यानी 5वां पार्ट में क्या होने वाला है वो जानने के लिए हमें वेट तो करना पड़ेगा। बाकी अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो।